ब्रेक के बाद आप सभी का साउल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब पटियाला से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल जानते हैं। हाँ बताइए। हेलो हेलो हंसराज जी, बहुत बहुत स्वागत। बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैडम, ऐसा है, मेरे ना छाती दर्द ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी। हाँ ऐसा है, मतलब ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ जी ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਡਮ। जी ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਰਦ। हेलो जी जी, हाँ, हम सुन बताइए। रहे हैं, बताएं। हाँ जी जी हंसराज जी बताएं। हाँ जी मैडम, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी जी ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। आपके क्या क्या जांच हुए हैं, क्या क्या जांच कराई गई है आपकी? ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਦੜਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। Okay. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ किस कारण ਹੁੰਦਾ जी, किस वजह। जी देखिए हंसराज जी, इसके लिए आपको एक टेस्ट कराना चाहिए जिससे एकदम 100% पक्का हो जाए हार्ट की बीमारी है या नहीं है। पहले के ज़माने में ईसीजी करते थे, वो होने के ठीक होने के बावजूद ब्लॉकेज मिलता था। फिर ट्रेडमिल टेस्ट करते थे, उससे भी ब्लॉकेज पता नहीं चलता है पूरा पूरा। अगर कराना है तो आपको एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराना चाहिए। ये चंडीगढ़ में भी होती है, वैसे आप दिल्ली आके भी करा सकते हैं। ये 7,000 रुपये की टेस्ट होती है और 2 मिनट में आपको बता देंगे आपकी ब्लॉकेज कितनी है, कौन से ट्यूब में है। तो ये टेस्ट आप कराइए, इससे पक्का हो जाएंगे आप हार्ट की बीमारी है या नहीं है। अगर छाती में दर्द है तो हार्ट की बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ एक और कॉल हमारे साथ डॉक्टर साहब हरियाणा सिरसा से, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो हेलो धर्मवीर जी बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, मेरे पापा को ना ये ब्लॉकेज बता रखा है, जी तो पहले 4 साल पहले भी चेकअप कराया था तो वही ब्लॉकेज बताई थी। हाँ उसके बाद में अभी 4 साल के बाद में वो चेकअप कराया तो वही ब्लॉकेज बताई। तो डॉक्टरों ने हमें ये बोला है भी आप बाईपास कराओ। अब आपका प्रोग्राम देख के हमें कुछ और लगा, तो हमें क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? नहीं, देखिए बाईपास सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर 4 साल आप बिना सर्जरी के चल ही रहे हैं तो ऑपरेशन कराने का जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर ये दिक्कत है इसको सॉल्व करना होगा तो आपको यही बोलूँगा मैं, आप हमारा ट्रेनिंग कैंप करिए और आपका अगर एंजियोग्राफी का सीडी में देख पाऊंगा तो आपको और ज़्यादा डिटेल में बता पाऊंगा। तो आप आके हमसे मिलिए और आपको इसका जैसे भी बिना ऑपरेशन करे जो इलाज हो सकता है वो हम करेंगे। उसके लिए हो सकता है अगर आपकी ब्लॉकेज ज़्यादा हो तो उनका बायोकेमिकल, कुछ ऐसी केमिकल है जो अंदर से ब्लॉकेज को गला सकते हैं, या कुछ मशीन से हम लोग नई ट्यूब हार्ट में बना देंगे। उसमें ऑपरेशन या एडमिशन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप हम लोग के सेंटर से कॉन्टैक्ट करिए। इसके बारे में और जानकारी चाहिए, हमारे वहाँ से DVD मंगा के उसको सुनिए, आके मिलिए। मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन हम लोग कर देंगे, आपको ऑपरेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट के लिए सारे नंबर टीवी स्क्रीन पर हैं, तुरंत आप उस पर कॉल करें और डॉक्टर छाजेर से अपॉइंटमेंट लें और अपने फादर का जल्दी से जल्दी साउल के माध्यम से ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर साहब अगले कॉलर हमारे साथ, उनका सवाल भी जानते हैं जो कि उत्तराखंड से हैं। हेलो हाँ नमस्ते जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर, मेरे ये हार्ट में ब्लॉकेज है जी 2009 में मैंने एंजियोग्राफी करवाई थी। जी 80% ब्लॉकेज है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करें आप? जी देखिए 80% ब्लॉकेज है, नेचुरली उसके बिना तो हार्ट की बीमारी ही नहीं होती है। समझ लीजिए हार्ट की बीमारी पता चले तो 80 तो ब्लॉकेज होना ही है, और एक ही ट्यूब में। अब ये देखना है कौन सी ट्यूब में। अगर सबसे इम्पोर्टेंट ट्यूब LED है उसमें है तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आपके लिए भी वही एडवाइस है, आपको खान पीन में चेंज लाना होगा, आपको वॉकिंग करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, उसके संग दवाइयाँ जो हम देंगे उसको लेना होगा। और अगर आपकी बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब में है तो हो सकता है हमें नेचुरल बाईपास, बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी वो भी करना पड़े। तो आप ऑपरेशन के तरफ जाएं नहीं। मेरे ख्याल से आप जिस भी हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कराएं उन्होंने बोला होगा कि आपके स्टेंट लग जाएंगे और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, तो इतना आपको ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साउल से कॉन्टैक्ट रखिए और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जी डॉक्टर साहब, चंडीगढ़ से एक और कॉल हमारे साथ। हेलो हेलो नमस्कार मैम जी नमस्कार। अशोक जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी मैडम, मेरे को ना DVT प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब से बात कराएंगे जरा। जी हाँ देखिए, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। DVT तो आपकी डायग्नोसिस हो गई है क्या? पैरों में वो अल्ट्रासाउंड किया था उन्होंने?
सिटी स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड भी, MRI सर सब कुछ हो चुका है। 4 साल तो मेरे को प्रॉब्लम है ये। देखिए, डीवीटी ज्यादातर होती है उन लोगों को जिनको पैर ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, बहुत देर तक बैठे रहते हैं और पैर की मूवमेंट ना हो, जैसे कि बहुत लंबा प्लेन का जर्नी हो या बहुत सारे लोग एक ही पोस्चर में बहुत देर बैठे रहते हैं तो खून जम जाती है पैरों के ट्यूब में, और ये बहुत सीरियस बीमारी है। इसके लिए ज्यादातर हम लोग ब्लड को पतला करते हैं। आपकी INR आपने अगर कराया होगा 2 से ज्यादा रखने का कोशिश करिए, और उसको कभी पैर को मसाज ना करें क्योंकि वहां से क्लॉट खुल के ब्रेन में जा सकती है, लंग्स में या लीवर में पहुंच सकती है। तो इसके लिए डीवीटी के लिए धीरे धीरे ये ब्लड को पतला करके ये इलाज होती है, और कोशिश ये करिए कि आगे एक ही पोस्चर में बहुत देर तक ना रहे। अगर बहुत खराब कंडीशन होगा तो इसका हो सकता है कभी ऑपरेशन भी जरूरत हो, पर अगर आप ब्लड को पतला रखेंगे, लॉन्ग टर्म में अपनी INR चेक करते रहेंगे तो डीवीटी सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार डॉक्टर छाजेर हमें बता रहे हैं कि क्या होती है हार्ट प्रॉब्लम और किस तरीके से हम उनसे निजात पा सकते हैं। अगर आप भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके एक फ्री DVD मंगा सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम क्या होती है, किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है। साथ ही अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप अपॉइंटमेंट के लिए भी कॉल कर सकते हैं, उसके लिए भी सभी नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साहब, अब अगला सवाल यहाँ पर कारणों के बारे में आपसे करना चाहूंगी। आपने 2 बातों के बारे में बताया, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर। अगर है तो ये डायरेक्ट रिलेट होता है हार्ट डिजीज से। नेक्स्ट सवाल आता है अब स्ट्रेस के बारे में। कहा जाता है कि अगर तनाव है, टेंशन है, तो वो भी हार्ट डिजीज को कॉज कर सकता है। कितना सही है ये? तनाव आजकल हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण हो गया है। तनाव के वजह से हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, हमारी शुगर बढ़ जाती है, आदमी स्मोकिंग करने लगता है, जर्दा खाने लगता है, अल्कोहल पीने लगता है, और तनाव से हमारी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाती है। HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल वो कम हो जाती है। तो ये तनाव हार्ट की बीमारी का आजकल सबसे बड़ा कारण उभरा है। आप देखिए, जो आदमी जितना ज्यादा तनाव में, उसको उतनी जल्दी हार्ट की बीमारी, उतनी जल्दी हार्ट अटैक होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स भी इसी प्रॉब्लम में आजकल है। मुंबई में एक बहुत बड़े हार्ट के सर्जन थे, बहुत ज़्यादा तनाव में थे क्योंकि वो हॉस्पिटल बना रहे थे और उनका खुद का हार्ट अटैक से डेथ हो गया। तो ये समझ लें आप, ये तनाव हार्ट की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है, और इसके लिए हम हार्ट के पेशेंट्स को सिखाते हैं किस तरह से उनको मेडिटेट करना है, प्राणायाम करना है, किस तरह से वो चलें, किस तरह से वो सोचें कि उनकी तनाव कम हो जाए, उनके अंदर डिज़ायर कम करना होगा, उनको टाइम की कमी जो है अंदर वो कम करना होगा, उनको किस तरह से लाइफ में जीना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, फैमिली को कैसे मैनेज करना है। इसके ऊपर हमारी किताबें हैं और इसके ऊपर हमारे DVD भी हैं। तो आप अगर तनाव कम कर लेंगे तो हार्ट की बीमारी का आधा कारण हम हटा सकते हैं। बिल्कुल, तो तनाव कम करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि तनाव को कैसे कम करना है। उसके लिए आसान सा उपाय है कि आप वो DVDs मंगवाएं और जाने कि किस तरीके से आप खुद को इन प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ अगले कॉलर हरियाणा से कविता जी, उनकी परेशानी भी जानते हैं। हेलो हेलो, कविता जी बताएं। हैदराबाद से जी, हाँ, क्या बताएं। जानना चाहती हैं? जी, मेरे डैडी को हार्ट प्रॉब्लम है, उनका ब्लॉकेज भी 80% से ज्यादा है जी। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि नेचुरल बाईपास और जो केमिकल ट्रीटमेंट छाजेर जी बता रहे हैं वो पैरेलली जा सकते हैं कि नहीं जा सकते उनके लिए? हाँ, एकदम फायदा करेगा। एक बात याद रख लीजिए, ये जो नेचुरल बाईपास है ये बहुत मेडिकली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ये बहुत बढ़िया है। इसमें आपके ब्लॉकेज के सहारे नई ट्यूब बन जाती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हम लोग खोलते हैं। आप इसकी और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे हैदराबाद में भी सेंटर है, वहाँ जाके मिल लीजिए। और उससे अच्छी बात है आप एक DVD मंगाइए, इसका पूरा डिटेल समझिए। और ये जो बायोकेमिकल है ये भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है। इसका हर वक्त ये हम नहीं बता सकते कितनी कम हो जाएगी, पर इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। और उसके संग ऑफकोर्स आपको खान पीन, रहन सहन, दवाइयाँ, ये चारों चीज़ एक साथ चलाना होगा। तो ये ब्लॉकेजेस के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे और आपको आगे ऑपरेशन, बाईपास, एंजियोप्लास्टी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि इनका सवाल था कि क्या वाकई इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो सकता है, तो इन द लास्ट में बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि आप नेचुरल बाईपास के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नेचुरल बाईपास में क्या करते हैं, हमारे हार्ट में बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूबें भगवान ने एक्स्ट्रा दे के रखा हुआ है, गॉड ने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। वो ट्यूब्स हमारे ज़्यादातर अनयूटिलाइज रह जाते हैं जिंदगी भर। इनको यूटिलाइज करके स्पोर्ट्समैन बहुत लंबा लंबा भाग सकते हैं। और हमारे हार्ट को ट्यूब बंद हो गया तो हमारे पास वो नई ट्यूब जो पड़ी है वो खोल लिया जाए, और इसके लिए एक मशीन क्रिएट की गई है। वो मशीन
पैरों के मसल्स को एक साथ स्क्वीज करवा करवा के हार्ट में एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करवाता है, और ये मशीन के जरिए हार्ट में इतनी ट्यूब खुल जाती है कि उनको बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है काटने वाली बाईपास, ये है नेचुरल बाईपास। तो मैं लोगों को बोलता हूँ बॉडी को क्यों कटवाओ, बिना काटे अगर आपकी काम बन जाए। और ये बहुत मेडिकली अप्रूव्ड, आजकल तो बड़े बड़े हार्ट के हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट हो गई। बस उनका एक ही प्रॉब्लम है, वो हार्ट के पेशेंट्स को बोलते हैं आपका तो पहले बाईपास होगा, अगर वो फेल हो जाए तो आगे नेचुरल बाईपास कराऊंगा। मतलब नेचुरल बाईपास थोड़ा इग्नोर्ड है हार्ट के हॉस्पिटल वालों से, पर मेरे को लगता है ये सबसे पहला ट्रीटमेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो चलिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।